सो बचपन से अशोक स्तंभ या नेशनल एम्बलम हमने या तो कॉइन्स के पीछे देखा है, नोट के ऊपर देखा है। उसको कंप्लीट करने का, उसको बनाने का मौका मिलेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था कि 11 जुलाई 2022 को हमने उसको कंप्लीट करके माननीय प्रधानमंत्री के हाथों उसका इनॉग्रेशन हो पाया। Hi, I am Ranjit Deshmukh. I started working with Tata Projects from February 2021. I got the call for the interview कि पार्लियामेंट के लिए they wanted to interview you. Meanwhile, January 2021 में ये प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इस बहुचर्चित बिल्डिंग में काम करने के लिए मैं भी उतना ही एक्साइटेड था जितना कि कोई और हो, क्योंकि जैसे इसके बारे में हमेशा चर्चाएं होती रहती थी। फॉर एग्जांपल, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो राफ्ट है या फाउंडेशन है वो एग्जैक्टली 100 साल के बाद कॉन्क्रीट हुआ था, सेम डे को कॉन्क्रीट हुआ था जैसे जब ओल्ड पार्लियामेंट के कंपेयर में। सो वो एक कोइंसिडेंस था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्साइट करती थी। 15 अगस्त 2021 को ज्वाइन तो कर लिया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट पार्लियामेंट है तो उसकी सिक्योरिटी भी उतना ही टाइट था। My excitement was rising because I was very eager to see the site from inside, how it looks alike. And जैसे ही मैं साइट के अंदर मैंने कदम रखा, I got completely frightened to see the site. जब मैं गेस्ट हाउस पहली बार वापस आया तो I first made a call to my wife and I said, यार, I think I have made a big mistake of my life. I shouldn't have come here. ये साइट काफ़ी difficult situation में है. And that was the first call. And she said, अभी ऐसे ही वापस मत आना यार, कुछ गया है तो कुछ करके आना. And I think that was the very motivating word. Next day, I woke up. कुछ तो करना है दिमाग में था. क्या करना था वो कुछ अभी तक फॉर्मुलेट नहीं किया था, कुछ डिसाइड नहीं किया था। और उसी सोच में आई वेंट टू साइट अर्ली मॉर्निंग और पहुंचा। एंड आई थॉट कि टुडे आई विल गो अराउंड, वॉक अराउंड अलोन, सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे। हमारा ऑफिस हुआ करता था रायसीना रोड पे। आई कॉल्ड एवरीवन देयर कि आप सब लोग रायसीना रोड पे आ जाओ, हम वहीं पे मिलते हैं ऑफिस के सामने। फिर हमने डिसाइड किया कि ओके, इस होल वर्क को हम गेम में तब्दील कर देते हैं। तो हमने काम का गेमिफिकेशन करना का प्लान किया। एंड फर्स्ट वीक में हमने जब सबके परफॉर्मेंसेस को ये करके रोल किया तो पहले वीक में तो सबके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या है, बट देन एवरी डे वो जब रोल होना चालू हुआ एंड देन लीडर बोर्ड अप डाउन होने चालू हुआ, जैसे हमारे आईपीएल में पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप का होता है, तो लोगों में एक्साइट बढ़ने लगी। लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन, एक होड़ सी लग गई थी। एवरीबडी वांटेड टू टॉप द लीडर बोर्ड। तो टिल अगस्त जो कॉन्क्रीट हमने पर मंथ बेसिस पे अचीव किया था, वी सरपास दैट इन सितंबर। वी हैव टू अचीव व्हाट वी हैव प्लान एंड व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। मिनिस्ट्री से, सीपीडब्ल्यूडी से लोगों का विजिट्स जो है वो फ्रिक्वेंट हो गया, अभी लोग कंटिन्यूस आने लगे। और ऐसे ही एक दिन ऑल ऑफ ए सडन हमारे पूर्व एमडी श्री विनायक देशपांडे सर ने बोला कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द एम्बलेम। और फिर एम्बलेम, नेशनल एम्बलेम का सब विषय एक चर्चा में आ गया। हम रिलैक्स थे क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग में तो यही था कि एम्बलेम कहीं तो कास्ट हो रहा है जयपुर में, और वहाँ से 3 पीसेस में वो आएगा और यहाँ पे आके उनको हमको इस्टेब्लिश करना है, एंड दैट विल बी एन इवेंट। और जैसे उसका फर्स्ट पीस आया तो सभी उसको देख के दंग रह गए। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली एज पर अवर एंटिसिपेशन, बट अल्टीमेटली व्हाट वी फाउंड नाउ, it is very difficult to keep the commitment unless you yourself get into the job.
By this time, temperature in Delhi already started rising up. अभी रेगुलर टेम्परेचर 45-46 तक ऑलरेडी पहुंच चुका था. It was not a job for them. It was now their passion. That it was their national duty for them. और करते 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 फाइनली आई वॉज वेरी हैप्पी. 15 जून के आसपास वी कुड कंप्लीट द होल एम्बलेम. और अभी हमारी तरफ से हमारे मैनेजमेंट ने मिनिस्ट्री को, पीएमओ को बता दिया कि जी हम तैयार है. अभी आप माननीय पंतप्रधान जी को बता सकते हैं कि वी कैन इनॉग्रेट. सो इन सब प्रोसेस में थारा मैडम एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जिनके बारे में बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. थारा मैडम एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत होने के बावजूद सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी. पर एक दिन तो उन्होंने सबको बड़ा आश्चर्य से ये किया कि उन्होंने सबको बुलाया और सबको लगा कि दिस मस्ट बी सम रेगुलर काइंड ऑफ रिव्यू मीटिंग. और उसमें सडनली उन्होंने, उनके ड्राइवर ने कुछ डब्बे लेके आए और उसमें पोंगल और कुछ स्पेसिफिक साउथ इंडियन डेलिकेसीज थी. ये बहुत ही सरप्राइजिंग ये था ना. हमने पूछा मैडम ये किस लिए है, तो शी वॉज सेइंग कि आप सब लोग इतना दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग एट एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, ये फेस्टिवल्स और ये सब है. तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए. और अंत में जिस दिन हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, उस दिन माननीय पंतप्रधान ने देश के विभिन्न राज्यों से जो वेरियस वर्कर्स है उनको चयन किया गया था अधिकारियों द्वारा, उनको सम्मानित किया. और साथ साथ में जो ये सारी टीमें, टाटा प्रोजेक्ट्स, CPWD, मिनिस्ट्री, इनके साथ हस्तांदोलन किया और फोटोग्राफ्स किए. और आई थिंक इससे बड़ा मौका हमको कभी मिल नहीं पाता था. वी नेवर थॉट दैट वी कुड रीच दैट क्लोज. वी विल वर्क ऑन national pride, new parliament building project. We will see the old parliament. We will construct the national emblem, and ultimately we will meet all the dignitaries and most importantly the honorable prime minister. So ये बहुत ही बड़ा मौका था, बहुत ही स्पेशल मोमेंट था. और I think I must say thank to God that I got an opportunity and play a vital role in once in a century project.